सो हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज हो गया है एक नया ब्लॉग स्टार्ट। गाइज बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि कुछ मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का। एक्चुअली कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे शादी के। मेरे देवर की शादी हुई, जो कि हम लोग ने मेरे घर से ही किए, मेरे देवर की शादी। तो पूरी शादी के कंटेंट थे, शादी की सारी शॉपिंग मैंने करी, तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे, शादी के कंटेंट थे। फिर उसके बाद शादी के बाद हम लोग ने दावत किए थे मेरे देवर की और सबकी, तो वो सब के थे। पर मैं कुछ व्लॉग नहीं बना रही थी, बस ऐसे ही मन नहीं हो रहा था, मन भी नहीं हो रहा था। और शादी में फिर ऐसा कि इसका चेहरा नहीं आना चाहिए, उसका नहीं आना चाहिए, फलाना ढिमका, मेरा मत लेना, मेरा फेस नहीं दिखना चाहिए, यही सब बातें होती है। तो बस इसके लिए मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करी थी। शादी में भी मेरी अम्मी लोग भी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, भिवंडी से सब लोग आए थे, भिवंडी के सब मेहमान थे, यहाँ के सब मेहमान थे। काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह से सब लोगों ने इंजॉय किए, सबको बहुत ही मज़ा आया शादी में। और सब लोगों ने तारीफ़ भी किए, बहुत लोगों ने तारीफ़ किए माशाल्लाह से, बहुत अच्छा बोले कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किए, तुम दोनों भाई भाभी होकर बहुत अच्छा तुम्हारे फ़र्ज़ से अदा हो गए, तुम लोग ने बहुत अच्छा किए। बहुत लोग दुआएं देकर गए, बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दिए, सर पर हाथ रखे, बहुत ही तारीफ़ किए। आकर लोग मेरे पास आकर मुझे मतलब अच्छा बोल रहे थे कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तुमने बहुत ही अच्छे से किए, तुम्हारे फ़र्ज़ से अदा हो गए। सब कुछ माशाल्लाह अच्छा हो गया। सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किए थे पूरी शादी में, पूरे ख़ानदान वाले सब। और कुछ नेगेटिव लोग भी थे जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कर भरी होती। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग थे जो आकर कुछ बुराई कर भी गए, कुछ शिकायत करके गए। ऐसे लोगों पर, फालतू लोगों पर मैं ध्यान नहीं देती, कुछ भी बोले मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिविटी जिनके अंदर कूट कर भरी होती है, कि जो मतलब खुद के घर में तो कुछ अच्छा होता नहीं है, तो दूसरों के घर में भी कैसे झगड़े लगवाने के, कैसे दूसरों के घर में मियाँ बीवी में झगड़े कराने के, ऐसे वो लोग होते हैं जो आ जाते हैं कुछ ऐसे बुराई करने के लिए। तो ऐसे लोगों पर मैं, फालतू लोगों पर मैं ध्यान नहीं देती। तो गाइस ये था उत्तरायण का दिन, उत्तरायण का फर्स्ट डे था, 14 जनवरी का डे था ये। एक्चुअली हर साल हम लोग उत्तरायण के टाइम पर हम लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर हम लोग अजमेर जाते हैं हर साल। 3-4 साल से हम लोग जा रहे थे अजमेर। पर अब की कुछ ऐसा हुआ कि अब क्या बोलने का, जाने दो, हम लोग अब की अजमेर नहीं जा पाए। कुछ रीज़न था या फिर जो भी समझ लो, हम लोग अजमेर नहीं जा पाए। तो फिर 2 दिन मदरसे की भी छुट्टी, स्कूल की भी छुट्टी, तो फिर क्या करने का। और अख्तर ने अपने काम की भी छुट्टी कर लिए थे। तो हम लोग ने फिर ज़ियान को लेकर ऊपर ढाबे पर चढ़ गए थे पतंग उड़ाने के लिए। और ये देखो हम लोग सुबह से, मतलब अख्तर सुबह से चढ़े थे। यहाँ पर काफ़ी क्रेज़ होता है, सुबह 6 बजे से ही फजर होती है, उसके बाद से फ़ौरन लोग ढाबे पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को इतना क्रेज़ होता है कि सुबह सुबह ही लोग चढ़ जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। हम लोग तो काफ़ी अख्तर 11 बजे चढ़े थे ऊपर ढाबे पर ज़ियान को लेकर पतंग उड़ाने के लिए। और फिर मैं मेरा काम वाम ख़त्म करके दोपहर में गई थी। तो अख्तर यही ज़ियान को लेकर पतंग उड़ा रहे थे, कुछ उसको सिखा भी रहे थे। मैं ऊपर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह लेकर चढ़ी थी खाने के लिए। फिर हो गया था शाम का टाइम, तो अख्तर ने बोले थे चाय बना देना ज़रा। मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी नीचे। और ये जो मेरी शूज़, जो मेरी जूती है, मैं ख़ास ऊपर पहन कर ढाबे पर चढ़ने के लिए मैं इसको ऊपर लेकर गई थी। फिर मैं गई थी अख्तर के लिए चाय बनाने के लिए। मैंने फटाफट से मैंने चाय बनाई थी। और मैंने घर के सारे दरवाज़े बंद करके गई थी ऊपर, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था और घर में दरवाज़े मतलब बहुत ज़्यादा है हमारे। तो ये सारे दरवाजे मैंने बंद करके ऊपर चढ़ी थी। फिर चाय लेकर मैं चढ़ जाती हूँ ऊपर। और जो हमारे घर के जो ओनर हैं, उनके बच्चे भी हमारे ढाबे पर आए थे। एक्चुअली वो नीचे ही रहते हैं यहाँ पर, ये देखो ये लोग का ही मकान, नीचे उनका ही घर है। तो सो गाइस दिन भर पतंग उड़ाने के बाद अभी हो गई है रात। और दिन भर मतलब दोपहर के बाद से ही पतंग उड़ा रहे थे ये लोग। और अभी अब हो गई है रात। और रात में यहाँ पर अभी तुग्गल छोड़ते हैं, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइम बाद शायद से दिखे। और अब पटाखे फूटने के चालू हो गए हैं, क्योंकि रात हो गई है। तो रात में ये पटाखे फूटते हैं ना, तुग्गल छोड़ते हैं ना, दिन भर पतंग उड़ाते हैं। तो उत्तरायण पर ये सब होता है हमारे वहाँ अहमदाबाद में। अभी मतलब शाम का टाइम हुआ है, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा बहुत लोग ढाबे पर है ही हैं। और अभी अख्तर गए हैं ज़ियान को लेकर कुछ नाश्ता लाने के लिए। और यहाँ पर भी देखो अभी भी लोग हैं ढाबे पर पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखो इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है ये लोग को पतंग का। अख्तर को भी सेम ऐसा ही क्रेज़ है। ये देखो यहाँ पर पटाखे फूटते हैं, ये देखो कितना अच्छा लगता है।
ये देखिए गाइस कैसे पटाखे फूट रहे हैं। अब कुछ लोग ढाबे पर से उतर गए हैं और अभी ज़्यादातर लोग हैं ही ढाबे पर, अभी पतंग उड़ा रहे हैं। और अभी अख्तर भी बोल कर गए हैं कि मैं आकर उड़ाता हूँ बड़ी पतंग अभी। तो गाइस ये देखो अख्तर नाश्ता लेकर आ गए हैं हम लोग के लिए। ये गया था पहले अब्बा अकेले नाश्ता लेने, सब जगह ढूंढ कर आए, इसको कहीं मिला नहीं। फिर गए अख्तर साथ में लेके इसको लेने के लिए। क्या लेकर आए हैं? चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच है, चिकन चिल्ली सैंडविच। बस खा बेटा, बिस्मिल्लाह बोल के सब निकाल। और यहाँ पर ये रोल लेकर आए ना सब। और अभी तक देखो यहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं और ढाबे पर से लोग अभी तक उतरे ही नहीं है। ये देखो अभी भी लोग हैं ढाबे पर। अभी ये भी बोले तुम बड़ा चढ़ाओगे पतंग? अब नहीं, अंधेरे में नहीं दिखे अब नहीं। फिर क्यों बोले थे? कहाँ से दिखेगा, कैसे दिखेगा? लाइट लगा देने को पतंग पे लाइट लगा देने की। अच्छा सो गाइस ऊपर ढाबे पे से उतरने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे और आकर फिर मैंने हो गया था खाने का टाइम, तो मैं खाना बना रही थी। खाने में मैंने बनाई थी अखनी पुलाव, तो माशाल्लाह से दोनों ने बहुत शौक से खाए थे अखनी पुलाव। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर राउंड के लिए। एक्चुअली हम लोग को जाना था बुआ के वहाँ, मेरी बुआ सास के वहाँ। अख्तर ने वहाँ पर काम दिए थे, वो लेने के लिए जाने का था। लेकिन फिर सडनली रास्ते में उनका प्लान चेंज हो गया कि अपने कल जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पतंग उड़ाकर। फिर हम लोग ने 3 दरवाजे का राउंड लिए और फिर हम लोग घर पर आ गए थे। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि ये जो मेरी शादी से पहले से लेकर, मेरे देवर की जो शादी थी, वो शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक की जो पूरी जर्नी थी वो थी तो बहुत ही अच्छी, बहुत इन्जॉय किए सब लोगों ने, बहुत मज़ा किए, बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग वगैरह ने सब हुई। लेकिन गाइस ये पूरी शादी में मेरे को एक बात सीखने को मिली थी कि तुम अगर लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लोगों को तुम कितने भी अच्छे से रख लो, लेकिन लास्ट में तुम्हारे हिस्से में बुराई ही आने की। जिसके साथ तुम जितना अच्छा करोगे वही इंसान तुम्हारी बुराई करके जाएगा, वही इंसान तुम्हारी बैंड बजाएगा। सो गाइस हो गया है अभी नेक्स्ट डे, और मतलब कि उत्तरायण का नेक्स्ट डे है आज, सेकेंड डे है आज। और अख्तर गए थे सुबह में दुकान पर, जल्दी चले गए थे और दोपहर में आ गए हैं वो जल्दी वापस यान के लिए। यहाँ पर देखो अभी डालचा पड़ा हुआ है, बड़ी पतंग पड़ी हुई है जिसको डालचा बोलते हैं। कल इन्होंने लूटे थे तो अभी इसको ऊपर उड़ाएंगे। और आज देखो मैंने क्या बनाई हूँ। आज मैंने बनाई हुई ये पिल्लो, गाँव तकिया जिसको बोलते हैं, गोल वाला पिल्लो जिसको कहते हैं। ये अम्मी ने मेरे को ला कर दिए थे, अभी अम्मी शादी में आए थे तो अम्मी ने मेरे को दिए थे ये कवर। इसका लाकर अम्मी का कवर है ये, मतलब अम्मी ने बोले थे कि देखकर ऐसा सी लेना, लेकिन अंदर 2 ला कर दिए थे अम्मी ने। तो अंदर जो मैंने एक कवर था उसके अंदर मैंने सारी चिंदी भर के फिर ऊपर से अस्तर चढ़ा दी हूँ, इसका कवर चढ़ा दी हूँ। और अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर, मैं फ्रेश हो गई हूँ। यहाँ पर देखो मैंने बैर और पेड़ू ले ली हूँ, अब मैं लेकर जा रही हूँ ऊपर। यहाँ से देखो मैं ऊपर चढ़ रही, तो ये बड़ी पतंग दिख रही है, ढालचा दिख रही है। अभी आएंगे अख्तर इसको लेने के लिए और इसको उड़ाकर फिर हम लोग निकलेंगे कहीं बाहर के लिए, बाहर जाने के लिए। थोड़ा शाम हो जाएगी तो मैं पहन लेती हूँ मेरी जूती। मैंने ऊपर जाने के लिए जूती रखी है। देखो इनकी आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कहाँ गए? ये देखो ए बाप रे बाप, इन्होंने कल से नहा कर ये जो सूट पहने ये देखो पता नहीं किसकी पतंग काटे हैं, तो ये बोल रहे हैं कल से नहाकर इन्होंने यही सूट पहने। अब जाकर दुकान पे भी यही पहनकर चले गए थे। अब ये बाहर जाने का नहा धोकर चेंज करेंगे। कितने काटे? 3 काट डाले। ओ बाप रे। ये देखो ये भी अब्बा मस्त चश्मा वश्मा लगा कर बैठे हैं। आज भी उतनी ही पतंग है आज। ये देखो गाइस एक मैंने भी पतंग लूटी। अभी आते साथ अख्तर ने बोले जल्दी से पतंग लूटो। मैंने एक पतंग लूट ली। ये देखो ये काम बढ़ा दिया। हाँ जाने दो। ये देखो गाइस यहाँ पर ये किन्ना बांध रहे पतंग में, मेरे को बोल रहे बांधने के लिए, पर मेरे को नहीं आता बांधने। अब मेरे को सिखा रहे कैसे बांधते हैं। पहले होल करने का, यहाँ पे 1-2 होल, पहले इधर ऐसे होल करने का, फिर 4 होल करने का। बस पहले एक में बांध के बता दो। ये मैं करूँगा पप्पा। अभी तुमने होल उसमें करे नहीं? हाँ ठीक है चलो वहाँ नहीं। ऐसे होल करके ऐसे बांधने का।
ये हो गया, एक साइड गांठ बांध लिए, अब दूसरी साइड का पकड़ के तो चल एक होल से दूसरे होल में डालने का है ना, यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल लेने का, ये लिया बस। अब इसमें से गांठ बांध देनी। हो गया, कितना बंद आ गया? बस एक और गांठ बांध, डबल गांठ बांध। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आज भी ढाबे पर उतनी ही भीड़ है। अभी तो और चढ़ेगी सूरज, जहाँ नीचे कम होगा ना धूप। अभी थोड़ा धूप के हिसाब से ना पब्लिक कम है। सो गाइस मैं बोल रही थी कि आज भी ढाबे पर उतनी ही भीड़ है, आज भी लोग उतने ही हैं। वीडियो बनाती हूँ, आज भी सब ढाबा पूरा फुल है, सबकी टेरिस भरी। ये देखो ये कैसे चिल्लाता है। और यहाँ पर आज ये लोग भी पतंग उड़ाते हैं। मैं अभी नीचे जाती हूँ, ये पेड़ू लेकर इसको मसाले में करके लेके आती हूँ अभी ऊपर। ये देखो मैंने बना ली हूँ मसाले वाला पेड़ू, वावा मतलब लाल मिर्ची और नमक में मैंने सिर्फ इसको लाल मिर्ची और नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करी हूँ। अब लेकर चलती हूँ। क्या हुआ? ला सो गाइस मैं अभी आ गई ऊपर ये लेकर, और ये लोग ने अभी एक ढालचा लूटे हैं। मैं भी चश्मे वश्मे लगा लूँ, अख्तर के चश्मे जा रही हूँ मैं लगाने। अभी ये गए नीचे नहाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े फिर वो अभी गिरेगा बेटा, देख अभी कपड़ा चेंज करके फिर मैं आता हूँ ऊपर नहा धोकर। सो गाइस ये देखो ये नहा धोकर वापस आ गए ऊपर ढाबे पर पतंग उड़ाने के लिए। और बड़ी ढालचा चढ़ाए थे जो कटवा दी भी दी, चढ़ाते ही कटा, किसी ने काट दिया ढालचा। अभी दूसरी ऊपर चढ़ाए हैं ये आँखों वाली। कहाँ गई? हाँ ये वाली। वहाँ पर भी एक ढांचा है, वो सेम कपड़े का एकदम सेम वहाँ पर है। सब पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग है आज आसमानों पर। पीछे से भी देखते बेचारे बर्ड्स लोग, बेचारों को क्या हाल होता है। भाई पन्नी तो गाइस हम लोग ने ये ढांचा लूटे, वापस से एक और ढालचा एक लूटे। गई तो एक फिर से आई। ढालचा की दालचा? अरे ढांचा ढांचा थोड़ी थी ना, ढांचा तो खाने वाला होता है। ढांचा ये अच्छी है प्लास्टिक। ये तीसरी लूटे नहीं, तीसरी ढालचा लूटे। एक थी, एक तो ये लुटा गई, दूसरी एक और लूट लिया हम लोग ने। सो गाइस हम लोग हो गए तैयार, हम लोग नीचे आ गए थे। उसके बाद से फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने बुर्का पहन ली हूँ। बुर्के के ऊपर मैंने ये मेरा डेनिम का जैकेट वेयर की हूँ। जियान भी रेडी हो गया है, अख्तर भी रेडी हो गए हैं। अब मैं निकलती हूँ, मैं दिखाती हूँ फुल लुक मेरा पीछे से। यहाँ पर देखो ये जियान का कुछ तो फोटो शूट चालू है। उसके पापा को पोज देने के लिए खड़ा कराए कि पापा पोज दो, मैं फोटो खींचता हूँ तुम्हारा। ये स्टाइल में खड़े होकर पोज दे रहे हैं। और ये रही पीछे से मैं। हो गया, हटो जरा से मेरे को दिखाना। तो ये यहाँ मेरा फुल लुक हो गया। फोटो हो गया, चलो। सो गाइस निकल गए थे हम लोग बाहर। हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे, राउंड लिए। उसके बाद हम लोग गए थे मेरी बुआ सास के वहाँ पर, कुछ काम किए थे वो लेने के लिए, कल नहीं ले पाए थे तो आज हम लोग गए थे वो लेने के लिए। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। अल्लाह हाफिज़।